हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। ये हम 12th का 9th चैप्टर कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो मिरर फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हमने वर्चुअल इमेज के लिए और रियल इमेज के लिए दोनों मिरर का यूज़ करके हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। दिस इज कॉनकेव मिरर, जस्ट ए मिनट। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कॉनकेव मिरर का यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे थे, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को रखा हमने इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे कैसे आती हैं, जितनी भी रेज हैं वो सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। उससे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर है एंड जस्ट हाफ इज फोकस ऑफ द मिरर। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास एंड फोकस। कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। और सेंटर से पास होने वाली मैंने आपको पहले भी बताया कि वापस कहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वो सेंटर पे ही रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो ये सेंटर से पास होने वाली रिफ्लेक्ट बैक करेगी वापस सेंटर पे। हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं वापस सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे जो सेंटर से पास होने वाली जो रेज है वो किसका काम करेगी, यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। नॉर्मल का काम करेगी तो इधर वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से लिखेंगे, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से लिखेंगे। ये आई है तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, आई, जिसको हम अल्टरनेटिंग एंगल बोल सकते हैं। ये डायग्राम है आपके पास में। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले बता सकते हैं हम कि I इक्वल्स टू क्या होगा, R। जो लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R। और ये एंगल I और एंगल, ये वाला एंगल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, जिसको हम अल्टरनेटिंग एंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, दिस इज पोल पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट नाम देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लिखा कि I इज इक्वल्स टू कितना है, आई इज इक्वल्स टू आई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेटिंग एंगल। अच्छा, ये अल्टरनेट एंगल है तो आई इज इक्वल्स टू आई, लेकिन ये आई किसके बराबर है, इस आर के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCF, इन ट्रायंगल BCF एंगल I इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, एंगल R रहेगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या बता सकते हैं हम, इनकी इक्वल बता सकते हैं। साइड इक्वल कौन कौन से बताएंगे हम, CF इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, FB। आइसोस्केल ट्रायंगल बन गई हमारे पास में, दो साइड भी इक्वल है। अब नेक्स्ट क्या बताएंगे कि ये जो मिरर यूज़ किया हमने, यहाँ पे इसका अपर्चर क्या लेके चलते हैं हम, स्मॉल अपर्चर लेकर चलते हैं। तो स्मॉल अपर्चर लेंगे तो ये जो B पॉइंट है ये जस्ट नियर इक्वल्स टू क्या होगा, P पॉइंट। तो जस्ट नियर इक्वल्स टू P पॉइंट होगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, CF इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो CP है, CP इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, CF प्लस में कितना लिख सकते हैं, FP। और यहाँ पे CF की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, FP के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो CP इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, FP प्लस में कितना आ जाएगा, FP, यानी CF इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2FP। और CF मतलब, सॉरी एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये था आपके पास में CP इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2FP। अब C से P तक की डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल पॉइंट से मेजर करते हैं, तो C से P तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 2FP। F मतलब फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ है यहाँ से, ये F से लेकर P पॉइंट तक, तो इसको हम किससे लिखेंगे,
एफ से लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2F। ये थी रिलेशन बिटवीन F एंड R यूजिंग कॉन्केव मिरर। अब हम इसी रिलेशन को करेंगे यूज़ करके कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। This is convex mirror, first ray, principal axis बोलेंगे हम इसको। This is center of the mirror, C, and just half is focal. Next, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी मीडियम से यहाँ से क्या हो जाएगी, टकरा के वापस निकल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसमें सी से पास होने वाली वापस किसका काम करेगी, ये नॉर्मल का काम करेंगे, वापस इसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एंगल बनेगा ये आई है और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, आर। अच्छा, नेक्स्ट ये जो वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। फोकस से पास होगी तो यहाँ पे ये पास होने वाली वापस ये फोकस से पास होगी। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल फोकस से पास होगी। अच्छा, फोकस से पास हो रही है तो यहाँ पे ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, आर, और ये पैरेलल लाइन बनेगी यहाँ पे पूरी। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो पूरी पैरेलल लाइन बनेगी। ये एंगल आई है तो इधर वाला एंगल भी कितना रहेगा, आई, जिसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनका नाम लिखे तो यहाँ पे ये बी लिख दिया। सेम फिर से वही कि इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर। एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल लिख सकते हैं, और साइड इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ बी। और ये अगर स्मॉल अपर्चर यूज़ करते हैं, स्मॉल अपर्चर यूज़ करेंगे तो वापस से हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी डिस्टेंस हम पोल पॉइंट से मेजर करेंगे और स्मॉल अपर्चर यूज़ करेंगे तो जो बी पॉइंट है वो जस्ट नियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी। तो हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सी एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ बी। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो सी पी है, सी पी को क्या लिख सकते हैं, एफ पी प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी एफ, और सी एफ की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, एफ पी। तो सी पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ पी प्लस में कितना आ जाएगा, एफ पी। एफ पी प्लस एफ पी कितना हो जाएगा, 2F पी। सी पी इज इक्वल्स टू 2F पी। सी पी पोल पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, और 2 और एफ पी फोकल लेंथ से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको एफ से लिखते हैं। ये फिर से हमारी जो रिलेशन है वो प्रूफ हो गई। किसका यूज़ किया था अभी हमने, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक हमने क्या किया, इससे पहले हमने मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे, फिर हमने क्या किया है, मिरर फॉर्मूला के बाद में रिलेशन कैलकुलेट किया एफ और आर के बीच में। नेक्स्ट फिर हमने इसके अंदर क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने भी मिरर थे सारे स्टडी कर लिए हैं। सबसे पहले हम अब करेंगे यहाँ पे यूज़ किस प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं हम ड्रेसिंग टेबल में, या फिर रिफ्लेक्टिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड है कॉन्केव मिरर का यूज़। कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कॉन्केव मिरर का गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट्स में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, या फिर जितने भी सोलर फर्नेस हैं, सोलर फर्नेस में भी किसका यूज़ करते हैं हम, कॉन्केव मिरर का। डेंटिस्ट या ईएनटी डॉक्टर्स लिख सकते हैं हम। ईएनटी डॉक्टर्स जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, कॉन्केव मिरर यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट सेविंग मिरर जिसको बोलेंगे हम, जो कॉन्केव मिरर है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जो मिरर मतलब किसी इमेज को हमें थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखना हो तो वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे हम, कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, रियर व्यू मिरर, एज ए रियर व्यू मिरर। किसका यूज़ करेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। इसके बाद में आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज
एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का जो रेशियो रहता है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। यानी जस्ट फॉर्मूला हम इसका लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, h2 अपॉन में h1। h2 क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज, एंड h1 क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, -v अपॉन में u। ये मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में मैग्नीफिकेशन प्लस किसका होगा और माइनस किसका होगा, प्लस और माइनस कैसे बता सकते हैं, जैसे वर्चुअल इमेज के लिए बताएंगे हम, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, जितनी भी इमेजेस बनती है हमारी वो क्या बनती है, जस्ट इन्वर्टेड बनती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर बनती हैं। इन्वर्टेड बनती है मतलब उल्टी बनती हैं, उल्टी मतलब माइनस में बोल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन जो भी जितनी भी रियल इमेज रहेंगी उनकी कैसा रहेगा, मैग्नीफिकेशन माइनस में। और वर्चुअल इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, और सीधी बात नो बकवास, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।